देखिए प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार के जो मुखिया हैं आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, जो इवेंट और पर्ची के माध्यम से अपनी सरकार को 13 महीने से राजस्थान में चला रहे हैं। 13 महीने पहले जिन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे, पिछले बजट में जिन्होंने वादे किए थे, हम सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि आप कथनी और करनी में अंतर मत करिएगा। जो कहते हैं वो करके दिखाइएगा। जो वादे आपने चुनाव के दौरान किए थे, जो वादे आपने पिछले बजट में किए थे, उन वादों को आप लोगों से आप चर्चा कर रहे हैं। निश्चित तौर से आप चर्चा करिए। सभी विभागों से, सभी लोगों से आप चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा करिए, दिल्ली भी जाते रहिए, पर्चियां भी लाते रहिए, लेकिन धरातल पे उन सबको राजस्थान के आवाम के हित में उतारिएगा। वो क्या रहा है कि डिस्कशन बहुत होते हैं, चर्चाएं बहुत होती है, दिल्ली भी बहुत जा रहे हैं, लगातार संगठन की चर्चाएं चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं करके आ रहे हैं, लेकिन बजट में चर्चा ऐसी करके आए, ऐसा बजट पेश करें जो राजस्थान के हित में। अब तक तो आपने 13 महीने में कोई बड़ा फैसला लिया नहीं, लेकिन अब कोई बड़ा फैसला ले। कथनी और करनी में जो आपका अंतर है उसको पाटे। आप जो कहते हैं वो करके दिखाएं। क्या युवाओं के हित में वो पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, तमाम मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दे पे आप अच्छा फैसला लेके आए। राजस्थान का जवान, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। आप अच्छा बजट लेके आएंगे, लेकिन होता क्या है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, और लंबे चौड़े झूठे झूठे वादे करके राजस्थान के लोगों को बजट में भी बरगलाना चाहते हैं। उद्योगों की आप बात करें, चाहे पर्यटन की आप बात करें, चाहे शिक्षा की आप बात करें, चाहे आप छोटे व्यापारियों की आप बात करें, चाहे किसानों की बात करें, आप नौजवानों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, आप कर्मचारी तबादला नीति पे लेके आए, आप और तमाम ऐसे मुद्दे लेके आए, तमाम ऐसे डिस्कशन आप कर भी रहे हैं, करें। और बजट, ऐसा बजट आना चाहिए जो राजस्थान के प्रत्येक वर्ग का फायदा हो, राजस्थान का प्रत्येक वर्ग अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करे। ये राजकुमार जी, एक बीच में सवाल मेरा जोड़ना चाहूंगा। आपने एक तबादला नीति को लेकर बात की। जी राजकुमार जी, मेरा एक सवाल बीच में जोड़ना चाहूंगा। आपने तबादला नीति को लेकर बात की, तबादले को लेकर, जी तबादले, मेरा एक सवाल, तबादले को लेकर आपने बात की। तबादले को लेकर आपको अगर ध्यान हो तो जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गहलोत जी, तो उन्होंने एक सवाल किया था शिक्षकों के बीच में जाके कि अब तो आपके ट्रांसफर आराम से हो रहे हैं ना, लेना देना पड़ता है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि साफ देना पड़ता है। तो सुझाव तो तभी लिए गए थे, तबादला नीति को लेकर तभी बात की गई थी। अब क्या सुझाव आप देना चाहेंगे ताकि इस तरह के सवाल, जो इस तरह की जो व्यवस्था, उस हर सरकार में जो भी व्यवस्थाएं रही थी, उन व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके? कोई नीति अगर बनाई जा रही है तो उसको कम से कम पुख्ता तौर पर लागू तो किया जा सके। सरकार को ये सुझाव देंगे, तबादला खोलो तो सही। 13 महीने में शिक्षकों के तबादले नहीं खोले आपने। लेना देना तो आप कर रहे हो, करते रहना। लेना देना तो कर रहे हो, करते रहना। रोज अखबार छाप रहे हैं, रंजनों का आपको उदाहरण है किस तरीके तबादले हो रहे हैं। विधायकों की अनुशंसा को किस तरीके से हूबहू शब्द तो शब्द माना जा रहा है। तमाशा बन गया है। गोविंद सिंह डोटासरा लिस्टें तो पहले भी आती थी, लिस्टें तो पहले भी आती थी, डिजायर की लिस्ट आती थी, पहले भी डिजायर की लिस्ट आती थी। खैर चलिए ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। मैं आ रहा हूँ सुरेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। गर्ग साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ जी।